सलाम अलैकुम नाजरीन। बादशाह रुकनुद्दौला के दरबार में हज़रत शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमा का एक मुल्हिद से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत पर मनाज़रा। शेख सद्दूक़ बयान फरमाते हैं कि मुझसे मुल्हिदीन में से एक ने बासआदत बादशाह अमीर रुकनुद्दौला की महफ़िल में गुफ्तगू की और उसने मुझसे कहा, तुम्हारे इमाम पर वाजिब हो गया है कि वो खुरूज और ज़हूर करें, क्योंकि रूम वाले मुसलमानों पर गलबा पाने के नज़दीक पहुँच चुके हैं। शेख सद्दूक़ ने उससे कहा, यकीनन हमारे नबी की हयात तैयबा के दौरान अहले कुफ़र की तादाद आज की बनिस्बत ज़्यादा थी और उस वक्त हज़रत ने हुक्म खुदा से अपने अमर को 40 साल छुपाए रखा और उसके बाद उन पर ज़ाहिर कर दिया जिन पर बनी हाशिम और आपकी हिमायत करने वालों का बायकाट किया गया। बस वो शोबे अबी तालिब में चले गए और उसमें 3 साल तक मुकीम रहे। बस अगर कोई कहने वाला इस दौरान यह कहता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुरूज नहीं करते क्योंकि मुशरिकीन मुसलमानों पर गलबा किए हुए हैं, तो इस सूरत में हमारा जवाब इसके सिवा कुछ नहीं होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शौब की तरफ निकले तो अल्लाह के हुक्म से निकले और उसकी इजाज़त से गायब रहे, और जब उसने ज़हूर और खुरूज का हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हुए, क्योंकि नबी इतनी मुद्दत तक शौबे अबी तालिब में रहे यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप पर वही भेजी कि उसने अहदनामे पर दीमक को भेजा है जो कुरैश ने नबी खुदा और तमाम बनी हाशिम का बॉयकॉट और कता ताल्लुक़ करने के लिए लिखा था और जिस पर 40 मोहरें लगी हुई थीं और जो ज़ुमा बिन अल असवद के पास हिफाजत के लिए रखा गया था। बस उस दीमक ने उसमें से जो कुछ कता रहम के मुतालिक था उसको खा लिया और अल्लाह का नाम जहाँ जहाँ था छोड़ दिया। उस वक्त हज़रत अबू तालिब शौब से निकलकर मक्का में दाखिल हुए। जब कुरैश ने उन्हें देखा तो फ़र्ज़ कर लिया कि अब वो आए हैं ताकि नबी को उनके हवाले कर दें ताकि वो कत्ल हो जाएं या दावाए नबूवत को वापस ले लें। इस गुमान के साथ उन्होंने हज़रत अबू तालिब का इस्तकबाल किया, बड़ा एहतराम और ताज़ीम की, और जब वो उनके दरमियान बैठ गए तो उनसे कहा, एक कुरैश की जमात, यकीनन मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं आज तक झूठ बोलने का तजुर्बा नहीं रखता और उसने मुझे खबर दी है कि उसके परवरदिगार ने उसकी तरफ वही भेजी है कि उसने उस कागज़ पर जो तुम्हारे दरमियान बतौर मुआहदा लिखा गया था दीमक को भेजा है। बस उसने जो कुछ कता रहम के बारे में लिखा था उसको खा लिया है और जो अल्लाह ताला के नामों में से मकतूब था उसको बाकी छोड़ दिया है। उन लोगों ने जब उसको खोल कर देखा तो वैसा ही पाया जैसा उन्होंने कहा था। उस वक्त उनमें से बाज़ ईमान ले आए और बाज़ अपने कुफ्र पर बाकी रहे और यूं नबी और बनी हाशिम मक्का वापस पलटे। इसी तरह इमाम गायब की बात है कि जब अल्लाह आपको इजाज़त देगा तो आप खुरूज पाएंगे। एक और चीज़ और वो ये है कि बेशक अल्लाह ताला इमाम से भी ज़्यादा कुफ़ार पर गलबा और कुदरत रखता है। बस अगर कोई ये कहे कि क्यों अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को मोहलत दे रहा है और उन्हें नेस्त व नाबूद नहीं करता जबकि वो उसके वजूद का इनकार करते हैं और उसके लिए शरीक करार देते हैं, तो हमारा जवाब ये होगा कि अल्लाह ताला को ये डर नहीं है कि लोग उसके कब्ज़ा कुदरत से निकल जाएंगे ताकि अक़ूबत और सज़ा देने में जल्दबाजी से काम ले, और जो कुछ वो करता है उससे कोई बाज पुरस नहीं होगी, जबकि उन लोगों से उनके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। इससे इस किस्म का सवाल नहीं कर सकते कि क्यों और कैसे।
اس طرح امام کو ظاہر کرنے کے بارے میں اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے جس نے ان کو غائب کیا ہے، اور جب وہ چاہے گا اجازت دے گا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ملحد نے کہا، میں کسی امام پر ایمان نہیں لاتا جس کو دیکھ نہ سکوں، اور جب تک اس کو نہ دیکھ لوں میرے اوپر اس کی حجت لازم قرار نہیں پاتی۔ شیخ صدوق نے اس سے کہا، پس یہ کہنا بھی تم پر ضروری ہے کہ اللہ کی حجت تم پر لازم قرار نہیں پاتی کیونکہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، اور نہ ہی رسول کی حجت تم پر لازم ہے کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ پس وہ امیر باسعادت رکن الدولہ سے کہنے لگا، اے امیر، دیکھو یہ شیخ صدوق کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ امام غائب ہوئے اور دیکھے نہیں جاتے کیونکہ اللہ عز و جل بھی دیکھا نہیں جاتا۔ بادشاہ رکن الدولہ نے اس ملحد سے کہا، تم نے ان کی بات کو غلط انداز میں پیش کیا ہے، ان پر الزام لگایا ہے، اور یہی تمہاری شکست کی علامت اور عجز و ناتوانی کا اقرار ہے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں، اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے والے ہر شخص کا ہے جو ہمارے امام زمانہ کے بارے میں ہم سے بحث کرتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے وجود کے انکار کے سلسلے میں جو کچھ ہیں وہ ہذیانی تشویش اور بیہودہ باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر جانبدار ہو کر امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں معرفت عطا فرمائے اور ان کی غیبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔